है ना। तो गुड इवनिंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेम क्वेश्चन एज वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, है ना। मतलब जो हमने कल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उन्हीं क्वेश्चन को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे बैंक के एग्जाम हो चाहे एसएससी के, डेसिमल वाले क्वेश्चन हमेशा सिंप्लीफिकेशन के लिए आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आप सभी के लिए बताया था कि जो डेसिमल वाले जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी फॉर्मेट में अरेंज रहते हैं, ये किसी न किसी फॉर्मेट में अरेंज रहते हैं। तो अब जो फॉर्मेट में जो अरेंज रहते हैं तो मैंने आपके लिए बताया था यूजिंग आइडेंटिटीज, तो सभी क्वेश्चन में आइडेंटिटी का फॉर्म करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो मैंने आपकी आइडेंटिटी बताई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। ये प्लस में द सेम आइडेंटिटी इन द नेगेटिव ऑल्सो, है ना। तो ये हम इनको सॉल्व करना है उसमें। ठीक है, तो हमने 34 तक कर लिए थे, हम 35 करेंगे, और जो 34 में कोई दिक्कत हो, आज मैंने देख लिया करेक्शन क्या है, तो 35 के बाद हम 34 करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी जो डेट है, पहले डेट करेंगे हम कंप्लीट यहाँ। क्वेश्चन नंबर 35 है, सभी लोग करेंगे अपनी कॉपी पर। देखो 35 क्वेश्चन है। 63 द वैल्यू ऑफ 63 डेसिमल 5 इंटू 63 डेसिमल 5 इंटू 63 डेसिमल 5, है ना। फिर इसके बाद है प्लस 36 डेसिमल 5 इंटू 36 डेसिमल 5 इंटू 36 डेसिमल 5 अपॉन 6 डेसिमल 35, 6 डेसिमल 35 इंटू 6 डेसिमल 35 प्लस 3 डेसिमल 65, 3 डेसिमल 65 इंटू 3 डेसिमल 65, ओके। 3 डेसिमल 65 इंटू 3 डेसिमल 65 माइनस 6 डेसिमल 35 और इंटू 3 डेसिमल 65, ठीक है। 6 डेसिमल 35, 3 डेसिमल 65, ठीक है, चलो, है ना। इज इक्वल टू पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और लास्ट। पहला है हमारा 10,000, फिर नेक्स्ट है 1,00,000, ठीक। फिर नेक्स्ट है 100 और फिर है एक 1,000, है ना। इसका आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, क्लियर। तो किस में अपॉन में 2, कहाँ पर अपॉन में 2 है, कुछ नहीं आएगा, यही है क्वेश्चन, ठीक। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले, है ना, उस क्वेश्चन को मैं कंसेप्ट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो आपके लिए कल बताया था मैंने, ध्यान से देखेंगे। मान के चलो अगर मैंने यहाँ पर लिखा 0.0076, ठीक है, और नीचे लिखा मैंने 0.000019, क्लियर है, 0019, कोई डाउट यहाँ तक किसी को। मान के चलो ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इस फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये बताओ यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, यहाँ ऊपर 4 है, और यहाँ पर कितने हैं डेसिमल के बाद, 6 है। तो मतलब देखा जाए हमारे पास ऊपर की तरफ कि ऊपर हमारे लिए इसको हम डिवाइड करते हो तो 94 जाए कितना 1976 हो जाएगा, तो 4 आ गया। अब नीचे जितनी ज़्यादा है, ऊपर जितनी कम हमारे पास डेसिमल का डिजिट पड़ रही है, कितनी कम पड़ रही है, 2 कम पड़ रही है, तो 2 जीरो आ जाएगा। कितने जीरो आ जाएंगे, 2। समझ पा रहे हो कि नहीं, मैंने बताया था कि नहीं। मतलब हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन, मतलब 4 आप एज इट इज लिखोगे और 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2। ये मैंने बताया था कि नहीं, मैंने कल बताया था ना ये कंसेप्ट। तो हमारे लिए सीधा क्वेश्चन को वो अगर आप करोगे 76 अपॉन सीधा लिख लूँ 1/4 टाइम 0 लिख दूँ, फिर नीचे 19 अपॉन में 6 टाइम 0 करके 1 अपॉन, है ना, और आप सोल्व करो तो वही आएगा। ये मैं बता चुका हूँ आपके लिए। उसी कंसेप्ट को ये वाला क्वेश्चन समझना है। अब ध्यान से देखो उस कंसेप्ट में ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखा जाए डेसिमल 5 मतलब कितने डिजिट हो रहे हैं डेसिमल के बाद, 3 डिजिट हो रहे हैं कि नहीं। अगर मैं इन सब का मल्टीप्लाई करूँ तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे कि नहीं। यहाँ पर देखा जाए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो रही है, 3 हो रही हैं।
और यहाँ पर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर कितनी हो रही हैं, कितनी हो रही है यहाँ पर 4 डिजिट हो रही है। ऊपर कितनी हो रही है 6 हो रही हैं, ऊपर 3 हो रही है, यहाँ पर कितनी हो रही हैं 4 हो रही हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं? ऊपर कितनी हो रही है हमारे पास, कितनी हो रही हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो रही हैं, और नीचे कितनी हो रही है डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो रही हैं। यहाँ भी 4 डिजिट हो रही हैं और यहाँ भी 4 डिजिट हो रही हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब जब इतने ये चीज़ क्लियर हो गई है तो देखा जाए तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर कितनी है 3 है, नीचे एक 4 है, तो ऊपर का हमें 1 का मल्टीप्लाई मतलब 1 डेसिमल के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, ऊपर करना पड़ेगा कि नहीं? तो मतलब इन सबसे डेसिमल हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा बन रहा है ये फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ पर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मूला। देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यू और प्लस का बी क्यू का, और नीचे क्या बन रहा है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी का बन रहा है कि नहीं? अगर मैं इन दोनों को एक्सपांड करता हूँ मैं इन दोनों फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये वाली आगे जाके टर्म कैंसिल हो जाएगी कि नहीं? मतलब अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा ऊपर का ए प्लस बी और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये वाली टर्म है, इस टर्म में एक्सपांड होगी कि नहीं? और नीचे ये वाली टर्म तो है ही हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, होगी कि नहीं? ये से ये पूरी कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा कि नहीं? क्या बचेगा, ए प्लस बी। ए की वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास क्या है 63.5 और बी की वैल्यू क्या है 36.5। अभी हाल मैंने आपके लिए ये वाला कंसेप्ट बताया कि जब भी हमको डेसिमल हटाना पड़ता है, जब भी हमारे यहाँ से डेसिमल हटाना पड़ता है तो ऊपर के जो डेसिमल जहाँ पर कम होते हैं डिजिट डेसिमल के बाद उतने 10 का मल्टीप्लाई, अगर 1 होगा तो 10 का, 2 होंगे तो 100 का, 3 डिजिट कम होगी तो 1000 का। तो ऊपर ये देखा जाए तो यहाँ पर 3 डिजिट बन रही, मतलब 63.5 मतलब ये 0.5 लिखा है, 0.5 लिखा है, 0.5 लिखा है। डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है कि नहीं? डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है कि नहीं? यहाँ पर डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है ना? अब यहाँ पर जो डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है यहाँ पर, तो देखा जाए 25 125 हो जाएगा कि नहीं? तो 0.125 आएगा कि नहीं आंसर इसका? अरे आएगा कि नहीं? जवाब दो। अगर 0.5 का, हाँ बोलो, हाँ नहीं आ रहा समझ में? 0.5 इंटू 0, हाँ ठीक है। तो देखा जाए अगर यहाँ डेसिमल के बाद एक टर्म है, डेसिमल के बाद एक टर्म, 3 को मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल के बाद 3 टर्म आती है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ये टर्म ले लिया। मैं 63.5 का मल्टीप्लाई करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट में तो छोटी टर्म में लिख लिया मैंने। तो डेसिमल के 3 टर्म आ रही है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 आ रही है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 आ रही है टर्म, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 है, मतलब यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट आ रही हैं और ऊपर कितनी आ रही है तुम्हारे पास 3 डिजिट आ रही हैं, आ रही कि नहीं? तो ऊपर जब हमको यहाँ 4 यहाँ पर 3 हो रहे हैं तो यहाँ पर 1 की जरूरत पड़ रही कि नहीं? तो ऊपर हम एक 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। हम कहाँ पर करेंगे? ऊपर भी एक 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, समझ आया? अब ए प्लस सी मतलब ए की वैल्यू क्या है 63.5 है। अब जब 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ का ये सबका ये डेसिमल हट जाता है, समझ में आ रहा है? यहाँ सबका ये डेसिमल हट जाएगा, सबका डेसिमल हट जाएगा, है ना? तो ये क्या बनेगा, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर तुम्हारा 635 बचा। जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 635 और प्लस ये बी की वैल्यू क्या है तुम्हारी 365 है कि नहीं? इन दोनों को ऐड करो, 5 5 10 बचा 0, ये 6 4 10 का 0 बचा 6 3 9 1 10 हो गया 1000 और एक 10 का मल्टीप्लाई करें देंगे तो हमारा आगे 10,000 कितना हो गया 10,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? चलो, अब जो हमने कल क्वेश्चन करा था 34 वाला, अब हम 34 को करेंगे। कल मिस्टेक हो गई थी डेसिमल में, आज वो क्वेश्चन हो गया है। तो ये समझ आया कि नहीं भैया? रब्दिस, प्रेरणा, हर्ष, प्रेरणा आपको कोई डाउट इसमें? एंड रेस्ट है ना? चलो 34 देखो, इसी बेस्ड पर हमको सब के सब क्वेश्चन करना है। बस हमको सीधा फॉर्मूला समझना है, आइडेंटिटी को पहचानना है कौन सी है, फिर इसके बाद हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है? उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हम फिर से करेंगे 34 क्वेश्चन, जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 34 है 5.75 इंटू 5.75 इंटू 5.75, ठीक। और ये है तुम्हारे यहाँ पर प्लस का 3.25 इंटू 3.25
और इंटू 3.25, ये था कि नहीं सेम टू सेम। और नीचे ये सबको डिवाइड कर रही है लाइन, है ना, डिवाइडेड बाय 57.5 इंटू 57.5, क्लियर, और प्लस का 32.5, क्लियर, और इंटू 32.5 एंड देन माइनस का साइन लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर है 57.5 इंटू 3.25, 32.5 सॉरी 32.5, ठीक है। इसकी वैल्यू देकर रखी थी, वैल्यू है इसकी पहली है 0.009, फिर है नेक्स्ट हमारी 0.0000009, और इसके बाद है 0.9, और डी की वैल्यू है 0.09, क्लियर है, 0.09। करो इसको सॉल्व, जिनको नहीं आया था वो देखेंगे यहाँ पर, जिनको आ रहा था। इस क्वेश्चन को मैं ऐसा करना था, देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल का देखा जाए तो यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होंगी, 6 डिजिट होंगी कि नहीं, 6 डिजिट होंगी कि नहीं। और यहाँ पर कितनी हो रही हैं, यहाँ पर कितनी हो रही हैं, 2 हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, 2 हो रही हैं, यहाँ पर भी 2 हो रही हैं, और यहाँ पर भी 2 हो रही हैं। तो नीचे देखा जाए तो 2 डिजिट हो रही हैं, मतलब यहाँ पर हमको कितनी डिजिट की ज़रूरत पड़ रही है, 4 डिजिट की ज़रूरत पड़ रही है, पढ़ रहे कि नहीं, 4 डिजिट की ज़रूरत पड़ रही है हमारे लिए, पढ़ रहे कि नहीं। मतलब 1 के बाद मतलब देखा जाए तो हमारे पास कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, 10,000 मतलब 10⁴ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हम मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, कहाँ करेंगे, हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस सबका डेसिमल हट जाता है, क्या होता है, सबका डेसिमल हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, ये हमारा AQ का फॉर्मूला बन रहा है, ये प्लस लगा है, ये किसका बन रहा है, BQ का फॉर्मूला बन रहा है। अब नीचे जब प्लस है यहाँ पर माइनस है, ये कैसा बन गया फॉर्मूला, A² का, और प्लस का B² का, ये बन गया AB का, बन गया कि नहीं। इन सबको फॉर्मूला को एक्सपांड करेंगे तो ऊपर वाले को ये अपन की लाइन लगा दी उस समय समझो, तो ऊपर क्या बन जाएगा तुम्हारा A + B, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा A² + B² माइनस का AB, और अपन में क्या हो रहा है तुम्हारा A² का प्लस B² माइनस का AB, क्लियर। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा A + B, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर जो A + B जो लिखा हुआ है यहाँ पर A और B, ये A और B का टर्म एक हिसाब से डेसिमल के फॉर्म में है। जब हमने ये 2 डिजिट देखी ऊपर से कि ऊपर भाई साहब हमारे पास मत रही है 6 डिजिट आ रही है, यहाँ भी 6 डिजिट आ रही हैं, तो नीचे भी 2 डिजिट, 2 मतलब नीचे पूरे 2 डिजिट का बन रहा है, यहाँ पर 6। तो हमारे लिए दोनों डिजिट सेम करने के लिए मतलब 4 का करने के लिए नीचे हम नीचे वाले टर्म में 10⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आ रहा है। तो नीचे क्या कर देंगे 10⁴ का, समझ आया। अगर मान के चलो ऊपर 2 थी, नीचे 6 होता है और ऊपर 4 की जरूरत पड़ती तो हम ऊपर 10⁴ का मल्टीप्लाई करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऊपर देखो जब हमने 10⁴ का मल्टीप्लाई कर दिया तो सबका ये डेसिमल हट जाता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि कल लास्ट में ये सब चीज़ें नहीं बताई थी, टाइम हो रहा था, समझ में आ रही। तो मैंने क्वेश्चन भी मिस्टेक हो गया तो थोड़ा हौच-पौच हो गया था उससे, तो सबका हट जाएगा। तो मतलब यहाँ पर टर्म क्या बची हमारे पास 575, क्या बचा 575 प्लस का B की वैल्यू क्या बची 325 बची कि नहीं, और नीचे क्या हमारा 10⁴ है, दोनों क्या ऐड करोगे 5 5 10 बच्चा 0 है ना, 7 2 9 1 10 0 बच्चा 1 5 3 8 1 9, तो 900 की पावर 10⁴ हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये 9 की 100 की पावर 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। मैंने ये भी चीज़ बताई थी आप लोगों के लिए, जब भी माइनस का 4 रहता है यहाँ ये पूरा हटाने के लिए यहाँ आगे डेसिमल लग जाएगा, राइट साइड से 4 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि 10⁴ है। तो 900 सेम टू सेम लिख दिया, तो 3 तो है ही, एक और लगा दीजिए और फिर 0 डेसिमल लगा दिया, और 0 तो लगाना ही पड़ेगा। तो क्या हो रहा है 0.09 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.09। इसके बाद डबल 0 है तो इसका मतलब ही नहीं है, तो मतलब क्या हो रहा है 0.09, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ आए। तो कहाँ से, यहाँ से ये देखो, इसी चीज़ को आप इस फॉर्म में भी समझ सकते हो। यहाँ पर 900 लिखा और नीचे 10⁴ लिखा, मतलब 100 × 100 लिख दिया, ये हुआ ना। तो ये से ये पूरा 0 से 0 कट गया तो 9/100 हो गया, ठीक है। तो इसको आप 0.09 नहीं लिख सकते, ऐसा भी समझ सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी, यू हैव टू राइट डाउन इन दिस मैनर ओनली। क्लियर है सबको, चलो इतना क्लियर है सबको। आदित्य, अमन, इतनी बच्चे देख रहे, हर्ष, प्रेरणा, 4 के नाम आ रहे, चारों क्लियर है इतना। तो मतलब अभी ये क्या है, ये क्वेश्चन एक हिसाब से बेसिक के फॉर्म में है,
ये क्या है क्वेश्चन थोड़ा बेसिक के फॉर्म में है, इनका क्वेश्चन का मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ा जाऊँगा। अगर आपको ये दोनों 34 और 35 में अभी भी डाउट है तो मैं फिर से बता दूंगा दोनों चीज़ें, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आई हैं आपको समझ में तो आगे क्वेश्चन यू आर अनएबल टू सॉल्व इट। चलो जवाब दे दो मुझे सब लोग, अगर कोई डाउट हो तो मैं फिर से बता दूंगा इसी क्वेश्चन में, चाहे 34 समझ लो चाहे 35, द थिंग इज सेम। हाँ, आपको छोड़ के बाकी कोई जवाब नहीं दे रहा है। बाकी जो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, हरी, मंजीत, साक्षी और कुसुम, आकांक्षा, जिन जिनके नाम याद आ रहे हैं मुझे दिमाग में, बताते जाओ भाई, डाउट है। सौरभ आए नहीं थे लास्ट क्लास में आप, है ना? आए थे तो रिवीजन करके नहीं आए अपन। इसमें क्या बताना है तुम्हें, क्या बताना है इसमें, कहाँ से बताऊँ सौरभ? अरे यार तुम डबल डबल मेहनत करवाओगे मतलब। देखो इधर ये हमारे पास पूरा डेसिमल के फॉर्म में लगा हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ 6 डिजिट आ रही हैं, यहाँ भी 6 ही हो रही है, यहाँ भी 2 यहाँ डेसिमल के 5 बार डेसिमल 5 डेसिमल, तो सब में 2 डिजिट हो रही हैं। ऊपर 6 डिजिट, यहाँ पर 2। हमको भी 6 डिजिट का फॉर्म बनाने के लिए 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पर डिजिट कम हो रही होंगे नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में हमको 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये देखा गया तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है हमें। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो मैं कर क्यों रहा है ये, अगर मैं चाहूँ तो 5.75 प्लस 3.25 पर ब्रैकेट में 5.75 का होल स्क्वायर प्लस 3 ये मैं नहीं लिखूंगा जो आपने स्कूल वगैरह में सीखा है। हमको क्वेश्चन करना है कम से कम टाइम में, तो हम टर्म्स भी लिखें, छोटे से छोटे टाइम में हमको लिखना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे लिखने में भी। तो मतलब अगर इसको बात तो वही होगी बराबर। और ये वाला हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्म बन रहा है, ये तो याद है ना, ये अपना याद होगा फॉर्मूला। ए क्यू है ना प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है कि नहीं। अगर आप एक्सपांड करोगे तो ये वाली ये टर्म इससे मैच हो जाएगी, तो इसे कैंसिल हो जाए, ऊपर क्या बच रहा हमारे पास, सिर्फ ए प्लस बी, वो लिख दिया। अब ये ए प्लस बी जब तक अपन नीचे ऐसा लिख रहे हैं तो मतलब ये हमारे डेसिमल के फॉर्म में लिखा है 5.75 प्लस 3.25, क्लियर है, डेसिमल के फॉर्म में। बट हमको डेसिमल हटाना है, तो हमने क्या बताया, वो चीज़ डेसिमल हटाने के लिए हम जितने डिजिट कम होती हैं उतनी 10 की पावर 4 में हम नीचे डिवाइड करेंगे, नीचे की जरूरत पड़ी तो नीचे करेंगे, अगर ऊपर होता तो ऊपर करते, क्लियर। वो करके हमने सॉल्व कर दिया यहाँ, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। चलो ये हो गया होगा 34 35। चलो अब मुझे बताओ 36 करके लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। बोर्ड भी बड़ा है ना, थोड़ा लिखने तरफ में भी टाइम लगता है भैया, बड़ा है बोर्ड क्योंकि। चलो 36 है, लिखो द वैल्यू ऑफ जीरो डेसिमल 013 का होल स्क्वायर, ये क्यूब है, क्यूब प्लस 0.07 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 0.0049, क्लियर। और नीचे है हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, नीचे है 0.007 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस 0.013 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 0.013 और माइनस 0.007, क्लियर है। द वैल्यू ऑफ एज, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। फोर्थ ऑप्शन है 0.04, ये है 0.07 और ये है 0.02 और ये है 0.06, क्लियर। इसको बताओ करके, जिनका नहीं आया है ध्यान से समझो, जिनका नहीं आया ये बताओ। ये जो 0.0049 है, यहाँ पर ये लिखा है 007 और इंटू 007 करोगे ना तो आपको 0.449 की जगह आप ये लिख सकते हो। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या बन गया तुम्हारा 0.07 का क्यूब बन रहा है और यहाँ पर तो 0.013 का क्यूब तो है ही आपका,
है कि नहीं। और नीचे देखा जाए तो ये तुम्हारा स्क्वायर का, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का ये दोनों टर्म का हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी टर्म निकलेंगी, 3 और 3 6 निकलेंगी, 6। और ऊपर कितनी निकलनी है, ऊपर कितनी निकल रही है तुम्हारे पास, 3 और 3 6 और 3 कितना आ रही है, 9 डिजिट हो रही है, 9 हो रही कि नहीं। मतलब नीचे हमको 3 की ज़रूरत पड़ रही कि नहीं। तो हमको नीचे 10 की पावर 3 का डिवीजन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। अरे ऐसी क्या था कि नहीं सबने, क्यों, है ना। तो ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.013 का क्यूब करोगे तो एक हिसाब से ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये पूरी की पूरी कैंसिल बन जाएगी, और तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा 0.013 और प्लस 0.07 बचेगा, बचेगा कि नहीं, अरे बचेगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो रहा है, 0 17 13 और 7 कितना हो रहा है, 20। तो ये हो रहा है 0.20, नहीं 0 आगे तो है ना, ये होगा 20, तो कितना होगा 0.020, 0.02। ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर, कोई डाउट किसी को, है ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 36 हो गए, 37। कहाँ पे, जीरो पॉइंट काय में, अरे यार अब तो लिख ही लिया ना, कहाँ रफ हो गया। अच्छा क्वेश्चन में, अच्छा एक एक्स्ट्रा हो गया मतलब, अच्छा मैंने एक कर दिया है ना, चलो कर लेना वो करेक्शन, ठीक। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस 2017 का क्वेश्चन है ये, एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 37, द वैल्यू ऑफ 27 इंटू 0.25 0.25 का क्यूब, 0.25 का क्यूब प्लस 125 और 0.05 का क्यूब, है ना। और नीचे है, नीचे क्या लिखा, 0.75 का स्क्वायर, 0.75 का स्क्वायर और माइनस 0.25 इंटू 0.5। पहला ऑप्शन है 0.25, बी ऑप्शन है हमारा 0.75 और सी ऑप्शन है हमारा 0.75। हो गया, ये 0 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। नहीं 0.5 कर दो इसको, चलो कन्फ्यूजन भी तो हो थोड़ा। चलो बताओ इसको, हाँ 0.05 का क्यूब है, 125 इंटू, देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा घुमा दिया उनने। एसएससी 2017 मेंस का क्वेश्चन है, उनने थोड़ा लपेड़े में ले लिया। ये बता 27 को क्या हम 3 का क्यूब नहीं लिख सकते, लिख सकते कि नहीं 3 का क्यूब, कैन यू राइट और नॉट, हाँ लिख सकते ना। और ये तो हमारा लिखा ही है 0.25 का क्यूब, लिखा है कि नहीं। और यहाँ पर वही टर्म लिख दी, मान के चलो यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया, और ये 125 इसको मैंने 5 का क्यूब लिख दिया, क्या लिख दिया 5 का क्यूब। और यहाँ पर ये हमारी टर्म की सेम टू सेम वही की टर्म लिख दी मैंने। अब ये बताओ अगर मैं एक 3 ले लूँ
ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू इंटू बी क्यू, आपने 9th क्लास में, तो इसका ए बी का होल क्यूब लिख सकते कि नहीं, मतलब इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करके ए बी का होल क्यूब लिख सकते कि नहीं, मतलब 3 और 0.25 का यहाँ पर क्यूब लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने 0.05 का होल क्यूब लिखा है, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा है हमारा, नीचे क्या हो रहा है, ये अभी तुम ऊपर की कहानी समझो, फिर नीचे की मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर 3 का क्यूब बच रहा है, ये हमारे लिए ए क्यूब का ये फॉर्मूला बन रहा है, मतलब देखा जाए 3 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 0.75 आएगा कि नहीं, 25 × 75 0.75 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। तो मतलब हम इसको नहीं लिख सकते क्या, इस वाले टर्म को 0.75 का होल क्यूब, कैन यू राइट और नॉट, प्लस 25 ये कितना हो जाएगा 0, ये ऊपर कितना हो जाएगा 2, है ना, तो ये कितना, ये भी हो जाएगा एक हिसाब से 0.25 का क्यूब होगा कि नहीं। 5 इंटू 0.25 करोगे, 0.5 करोगे तो 25 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हो रही है, 2 हो रही है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 0.25। कोई डाउट कोई डाउट यहाँ तक किसी को, 0.05 करना है, ठीक है। कोई डाउट, लिख सकते कि नहीं इस फॉर्म में। तो ये हमारे क्या बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। अब नीचे क्या हो रहा है, एक हिसाब से ए स्क्वायर हमारे लिए पहले से दे दिया इनने, दे दिया कि नहीं, ये ए स्क्वायर हो गया कि नहीं, और माइनस मतलब यहाँ पर ए बी का फॉर्म बन रहा है, मतलब ए बी, तो देखा जाए तो ये 0.25 लिखा है यहाँ पर, इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप 0.5 को क्या लिख सकते हो, 0.75 यहाँ, और इनसे 0.25 करोगे, 0.25 करोगे तो 0.5 आएगा कि नहीं, अरे आएगा कि नहीं। अगर आप 0.75 में से 0.25 को माइनस करोगे तो 0.5 आएगा कि नहीं, ये आएगा कि नहीं। तो इसको क्या हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या, कैन यू राइट और नॉट, टेल मी, लिख सकते कि नहीं। तो ऊपर की टर्म तो हमारी ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला बन ही रहा है 0.75 का क्यूब। मैं तुम्हें समझाने के हिसाब से डिटेल में लिख रहा हूँ, मैं इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में। अब नीचे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर का फॉर्मूला, कि भैया ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं तुम्हारे लिए। और माइनस कैसे में करोगे, तो ये एक हिसाब से देखा था, इसको ये नहीं लिख सकते क्या 0.75 इंटू 0.25, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये 0.25 का स्क्वायर हो गया कि नहीं। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ये हो रहा है माइनस का ए बी, बन रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये तो तुम्हारा ए क्यू प्लस बी क्यू तो बन ही रहा है। देखा जाए तो ये वाले टर्म अगर एक्सपांड करते हैं तो ऊपर क्या हो रहा है, ए प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या हो रहा है, ए स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म निकलेगी कि नहीं ऊपर, सेम टू सेम जो हमारी डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकलेगी कि नहीं, वही की वही टर्म, ये से ये कैंसिल होगी, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, ए प्लस बी बचा कि नहीं, अरे ए प्लस बी बचा है कि नहीं। और ऊपर क्या हो रहा है हमारे पास, देखा जाए तो क्या ए की वैल्यू क्या है 0.75 है, क्या है 0.75 है, और प्लस बी की वैल्यू क्या है 0.25, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 1.00, मतलब 1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, फास्ट एनालाइज क्या करना, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझो ध्यान से। ये तो हमको देख लिया यहाँ पर कि 3 डेसिमल, ये देखा जाए तो 0.75 का क्यू और 0.25 का क्यू, और यहाँ पर वैसे ही लग रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये से आगे की टर्म कट जाएगी, माइनस का मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, वो तो सीधा ऐड कर देना तो मैं 0.75 और 0.25, वो तो लास्ट की इस वाले टर्म पर सीधा चला जाना तो। हर क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा आपकी एग्जाम में, बस थोड़ा समझ लेना कि प्लस और माइनस का, कि आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा रहे हो या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा रहे हो। समझ आए कि नहीं इतना, इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। बोलो कोई डाउट किसी को है, कोई डाउट, ठीक। चलो 38 देखो 38 देखो। अब तो लोगों के एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे न्यूमरेटर भी फॉर्म है और डिनोमिनेटर में कई फॉर्म में है, तो आप क्वेश्चन समझ जाना कि यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई ना कोई अरेंजमेंट फॉलो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में, कि वो क्वेश्चन हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या ए प्लस या ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। बस इसी कंडीशन में आपके लिए क्वेश्चन मिलेंगे, और जहाँ पर ऐसे नहीं आएंगे वो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाले दिनों में। ठीक, चलो 38 है।
क्या हो जाता मार्कर को, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 253, इससे लिख देता हूँ रेड से, 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब, 247 का क्यूब डिवाइडेड बाय 25.3 इंटू 25.3 माइनस 624.91 प्लस 24.7 इंटू 24.7। क्लियर हो गया ये? एज, द वैल्यू ऑफ एज, ठीक है, क्या देकर रखा है हमारे लिए, 50 इंटू 10 की पावर k। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, मतलब हमको k की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ ये, इसको सॉल्व हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाती है, एज लगाना, एज लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी क्या हो जाती है हमारी, ये हो जाती है। समझ में आ रहा है ना, 50 इंटू 10 की पावर के। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो 50 इंटू 10 की पावर के, ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाती है। तो हमको के की वैल्यू बतानी, किसकी वैल्यू बतानी है, के की। अब वो के की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑप्शन ए है हमारे पास 4 है, बी है हमारे पास 3, सी है हमारे पास -3 और डी है हमारे पास 2। ठीक, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ये, इसकी वैल्यू ये है तो हमारे के की वैल्यू क्या होगी। समझ आया कि नहीं ये क्वेश्चन, जवाब दो मुझे। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो 50 इंटू 10 की पावर क्वेश्चन होता है, यहाँ पर कुछ ना कोई पावर हो सकती है, वो 4 है, 3 है, -3 है, 2 है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पर की वैल्यू क्या है। ठीक, चलो आंसर दो। लेट्स सी, है ना। जिनको नहीं आया मैं फिर से बता देता हूँ, है ना। अभी जो वीडियो यहाँ पर पॉज हो गया था रिकॉर्डिंग में, फिर से समझ लो, मैं समझा दिया, यहाँ पर वीडियो पॉज था वहाँ पर, तो फिर से देख लो कैसे हो गया ये। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब, यहाँ पर डेसिमल लगा था कि नहीं, डेसिमल लगा था। ठीक है, डेसिमल देखा जाए, यहाँ पर 2 डिजिट आ रही हैं और ऊपर देखा एक भी नहीं, मतलब यहाँ पर 2 की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो 2 की जरूरत पड़ता है, 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा फॉर्मूला नंबर देख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में, और ये नंबर पूरा हमारा ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ना। दिख रहा है 247, 240, 253, 253 ए स्क्वायर और ये लास्ट में होगा प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 253, 247, मतलब ये यूनिट डिजिट 1 आ रही और इसकी 1 है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आएगा, मतलब ये नंबर ए बी के फॉर्म में है। ये नंबर इस फॉर्म में लिखा है तो इसको हमने एक्सपांड किया, ये टर्म कैसे ए प्लस बी बचेगा, इन दोनों को ऐड किया तो 500 इस फॉर्म में लिखकर, और ये 15 10 की पावर 3 हो गया। और हमारे लिए क्वेश्चन ये वैल्यू इक्वल देकर रखें, इन दोनों के इक्वल कर देंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे ये तो 50-50 एक हिसाब से कैंसिल, मतलब 10 की पावर के की वैल्यू 3, के इज द 3 ऑप्शन। क्लियर, के इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ व्हाट इज द टाइम, है ना, अभी बचे 10 मिनट और, तो 1-2 क्वेश्चन और देख लो। 39, 10:30 के पहले क्लास वाइंड अप कर देंगे। कल भी इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। चलो लिखो 39 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3.6 इंटू 1.62 प्लस 0.48 इंटू 3.6 अपॉन में 1.8 इंटू 0.8, ओके, प्लस 10.8 इंटू 0.3 एंड माइनस 2.16, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, पहला ऑप्शन है हमारे पास 2.4, बी ऑप्शन है हमारे पास 2,
सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है हमारे पास 3। क्लियर? बताओ इसका आंसर क्या है। कि कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे कि आपकी बैंक की हो, चाहे यहाँ तक कि कैट की हो, है ना, चाहे एसएससी का कोई सा भी CHSL हो, CP हो, कोई भी हो, जितने टाइप्स के जो यहाँ पर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप समझो आपका एक चैप्टर चल रहा, मान के चलो सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, तो कम से कम उसकी 20 से 25 क्लास लगेगी ही लगेगी, है ना। ये मैथ्स स्पेशल का बैच चल रहा है ना, ये सभी। और ये जो जिस बैच में आप लोग हो, ये भी पेड बैच है। ये अभी हमारे पास क्या बच्चे कम है तो इस हिसाब से इसमें है, और हमारे पास 2-4 बच्चे और जुड़ जाएंगे तो हमारा ये बैच अलग ही हो जाएगा। चलो देखो, जिनसे नहीं बन रहा है, जिनसे नहीं आ रहा है क्वेश्चन, वो यहाँ देखेंगे, है ना। डोंट वेस्ट अवर टाइम। ध्यान से देखो, यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ 2, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 3 डिजिट निकलेंगे डेसिमल के बाद, निकलेगी नहीं 3 डिजिट। और यहाँ पर कितनी निकलेंगी हमारी, नीचे कितनी हो रही हैं, नीचे कितनी हो रही हैं, यहाँ पर कितनी हो रही है, 1 1 मतलब 2 हो रही हैं। यहाँ पर कितनी डिजिट, ऊपर देखा जाए तो ऊपर हमारे पास 2 डिजिट निकल रही हैं। कितनी डिजिट निकल रही हैं, 2 डिजिट। और यहाँ पर नहीं, 3 निकल रही है ना, ऊपर 3 निकल रही हैं, और नीचे कितनी होने हमारे पास 2 डिजिट। मतलब हमारे लिए +1 डिजिट की जरूरत पड़ रही है, कि नहीं। तो मतलब हमें नीचे 1/10 करना पड़ेगा कि नहीं। मतलब जब हमने ये वाला फॉर्म लिख दिया तो जितने भी नंबर है सबका डेसिमल हट जाएगा, सबका डेसिमल हट जाएगा, सबका डेसिमल हट जाएगा, हट जाएगा कि नहीं। मैंने बताया था अभी। अब 36 लिखा है और 162 लिखा है, क्या लिखा है, 36 लिखा है, 126 लिखा है। तो अब ये बताओ, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते कि नहीं, 18 दूनी 36 लिख सकते कि नहीं, 18 × 2 लिख सकते कि नहीं। 36 को, 162 को क्या लिख सकते हो आप, 18 नंबर 162 होता है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं। ये एक होगी टर्म, प्लस लगाया, मतलब 048 मतलब 48 हो गया। तो क्या 12 × 4 = 48, तो 12 × 4 हो जाएगा कि नहीं, इंटू ये 36 लिखा है तो कितना 12 × 3 हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब देखा जाए तो ये भी एक हिसाब से 9 दूनी 18 हो गया, ये भी 4 × 3 = 12 हो गया। तो ये 18 का क्यूब हो गया, 12 का क्यूब हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन में क्या हिडन कंसेप्ट छुपा हुआ था, समझो, ठीक है। और नीचे क्या लगा, 8 लिखा, मतलब 18 ठीक कितना होता है, 144 होता है। तो ये भी 12 के स्क्वायर हो गया एक हिसाब से, प्लस 108 मतलब 3 का मल्टीप्लाई, 8 × 24 और 324 हो गया। और ये हमारा 18 का स्क्वायर होता 324, प्लस ये माइनस है ना, ये 0 हटाया मैंने। और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है कि नहीं, 6 × 36 = 216 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। अब ये बताओ, तो ऊपर ये लिख सकते हैं कि 1/10 × 9 दूनी 18 मतलब 18 का क्यूब हो गया, और प्लस 4 × 3 = 12 तो 12 का क्यूब हो गया कि नहीं। कैन यू राइट ए नोट। और नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, ये 12 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 18 के स्क्वायर हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं। मतलब इसको मैं आगे पीछे करके लिख दूँ कि नहीं, कि 18 के स्क्वायर हो गया ये, और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और नीचे ये लिखा 216, तो 12 × 18 करोगे तो 216 होगा। क्या हो रहा है, 216 होगा, नहीं हाँ, 12 × 18 216 होगा। 18 × 12 करो, 12 × 8 96, हाँ ठीक है। बहुत अंदाज इससे कर दिया, क्योंकि अपने ए और बी की जो वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिक हो गई होगा, मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे थोड़ी इतना दिमाग में आ रहा है कि 18 × 12 216 होगा, बट ये दोनों की चीज़ों करके दे, यूनिट डिजिट चेक करिए, 12 × 8 96, 6 आ ही रहा है तो 216 हो गई होगा फिर। अरे समझ आए कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या है, एक हिसाब से 18 × 12, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, ये a³ + b³ का फॉर्म बन रहा है ऊपर, और नीचे क्या बन रहा है, a² + b², ये क्या -ab का फॉर्म बन रहा है। अगर हम एक्सपांड करते हैं तो 1/10, और ऊपर क्या बचेगा, a³ और b³ को देखा जाए तो हमारे पास ये कट जाएगा पूरे को पूरा, तो a + b बचेगा कि नहीं, ऊपर बचेगा कि नहीं। तो 1/10, और a की वैल्यू क्या है, 18 है, और प्लस ये क्या है, 12 है, 12 और 18 कितना होगा, 30, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं। तो 10 × 30, 3 आए कि नहीं, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, टेल मी। समझ आए कि नहीं, जवाब दो भाई, जब आ गया है ना। चलो नेक्स्ट 40 देखो, टुडेज क्लास का लास्ट है, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दे दूंगा, ठीक है, जो एसएससी सीपीओ में पूछा गया है।
चलो भाई 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन ये है हमारा, द वैल्यू ऑफ लास्ट क्वेश्चन है ये, द वैल्यू ऑफ 4.669 इंटू 4.669 माइनस 9 इंटू 0.777 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन 4.669 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस 2.331 का स्क्वायर और प्लस का 14, क्लियर, प्लस का 14 फिर ब्रैकेट में 0.667 और 2.331। क्वेश्चन बढ़िया है ना। इसकी जो वैल्यू देकर रखी है एज, क्या है ये, इसकी जो पूरी वैल्यू है वो हमारे पास है 1 माइनस के। एक क्वेश्चन क्या था पहले, 15 इंटू 10 टू द पावर के, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, इन द सेम मैनर हियर आल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। क्लियर, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 0.467, 0.768 और नेक्स्ट है 0.647 और 0.666। शीट लेना पड़ेगी हाथ में से, तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी मेरी। चलो बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इसको ध्यान से समझो। अगर इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों केस में, तो आपस में ये तो ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, ये ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, ये बन रहा है ना ए स्क्वायर का फॉर्म, बन रहा है ना ए स्क्वायर का फॉर्म। अब यहाँ पर लिखा माइनस, अब 9 इंटू 0.777 में मल्टीप्लाई करोगे ना तुम, तो तुम्हारा एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी तुम्हारा बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, ऊपर बन रहा है कि नहीं, ऊपर तुम्हारा बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। पहले आप 0.9 का देखा जाए तो इसको 3 का स्क्वायर लिख लो ऐसा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा के हिसाब से 0.777 है, इसका स्क्वायर हो रहा है। अगर वही वाली कहानी हुई ना यहाँ पर a इंटू बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो a इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब अगर 3 इंटू 0.777 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 21 1 बचा 2 है ना, तो 7 21 तो 3, फिर बचा 7 21 2 23 का 3 है ना, फिर बचा 2 है ना, 3 7 21 फिर 2 23 होगा कि नहीं, 23 हो गया कि नहीं है। अब डेसिमल 3 डिजिट बात है, तो ये क्या 20 एक 3 ज़्यादा लिख दिया मैंने है ना, तो डेसिमल आता है 2.331। ये तुम्हारा 2.331 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, 2.331 का फॉर्म। अब जब यहाँ पर 2.331 का फॉर्म बन रहा है, मतलब ये इसको पूरा अगर हम सॉल्व कर, इसको भी ऐसा लिखा रहने, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। और ये लिखा 4.66, यहाँ भी ऊपर ही हो रहा है, वही वाला ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। यहाँ 4.669, ये भी ए स्क्वायर का फॉर्म ही बन रहा है, ठीक है, प्लस लगा दिया। ये वही 2.331 का इसका मतलब बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, प्लस। अब ये बताओ, अच्छा ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, प्लस का है तो प्लस 2ab होगा कि नहीं, प्लस का 2ab होगी क्या, नहीं होगा कि नहीं, हमको सॉल्व करने की जरूरत। अगर मैं मान के चलो इस 14 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 7, और ये तो तुम्हारा है ना 2.331, ये तो तुम्हारी बी की वैल्यू हो गई है, ये तुम्हारी बी की वैल्यू हो गई है, ये तुम्हारी कौन सी वैल्यू हो गई है, 2 लिख दिया। और ये 7 इंटू में 0.667 में लिख रहा हूँ, और मान के चलो यहाँ पर 2.331 लिख रहा हूँ मैं। तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे ए की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तुम्हारी बी की वैल्यू है, तुम्हारे 2 की वैल्यू है। मल्टीप्लाई 7 ये करोगे आप, मल्टीप्लाई 7 कितना हो रहा है तुम्हारा 49 हो रहा है कि नहीं। मतलब देखा जाए तो पूरा का पूरा तुम्हारा 2ab का फॉर्म बन रहा है, ये 2 हो गया b, बन रहा है कि नहीं 2ab का फॉर्म। तो ऊपर क्या हो रहा है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी, ये के हिसाब से देखा जाए तो ए स्क्वायर मतलब और माइनस बी की वैल्यू क्या हो रही है के हिसाब से, ये बन रही है ना 2.331 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है 4.669 का स्क्वायर, और ऊपर हो रहा है क्या तुम्हारा माइनस, और ये हो रहा है तुम्हारा 2.331 का स्क्वायर। अरे हो रहा है कि नहीं। और नीचे क्या हो रहा है तुम्हारा, एक हिसाब से देखा जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है कि, अब ये भी तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, बन रहा है कि नहीं, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे क्या बन रहा है तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको करोगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा,
होगा कि नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, इसकी पावर 2 है, इस 2 से तुम्हारा एक चला जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा तुम्हारा ए माइनस बी और अपॉन में ए प्लस बी बचेगा कि नहीं। ए और बी की वैल्यू ये है हमारे पास, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, धोखा दे दिया, अब ब्लू देखते हैं। अब 4 डेसिमल 6 और क्या लिखा मैंने 9 और -2.331 हो रहा है, होल डिवाइडेड बाय ये क्या हो रहा है 4.669 और +2.331, अरे यही हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पर ये बताओ, हमने यहाँ पर वो 10 का ऊपर मल्टीप्लाई चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है, नीचे भी स्क्वायर स्क्वायर की कहानी चल रही है, तो सब में डेसिमल बराबर ही आ रहा है। यहाँ पर देखो ये डेसिमल 6 मतलब इसका 6 डिजिट हो रही है, ऊपर भी तुम्हारी 6 डिजिट हो रही है, कुछ फर्क पड़ रहा है कम तो बराबर है, तो हमको 10 का ऊपर नीचे कुछ ऐसा सोल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अगर वहाँ पर डिफरेंस होता तो हम वहाँ पर 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 1000 का जो भी नंबर आया 10 की पावर 2 या 10 की पावर 3 में, तो उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को चेक करते। फिर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है भाई। अब हम इसको मतलब माइनस करेंगे, हम 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा 8 है ना, 6 में से 3 गए तो 3, फिर 6 में से 3 गए तो फिर बचा 3, और डेसिमल 4 में से 2 गए तो 2, और नीचे क्या बच रहा तुम्हारा, नीचे क्या बच रहा 9 1 10 का 0 बचा 1, कितना हो गया 4, और 6 4 10 का 0 बचा 1, 4 और 6 4 10 का बचा 0 बचा 1, तो 4 3 7। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो ऊपर क्या आ रहा है तुम्हारा 7.338 आ रहा है कि नहीं, अरे इतना आ रहा है कि नहीं समझ में। अब इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है, चलो बाकी लोग बताओ क्या आ रहा है, सेवल क्या बताओ भाई। अरे ये डेसिमल लगाओगे ना, यहाँ पर ये डेसिमल लगाओगे ना तो 7 हो गया ना, 7 अब ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये 2.338 और अपॉन में क्या बचा 7 बचा, 7 से करो छोटा तो 0 डेसिमल, फिर क्या बचा 23 7 या 21, फिर बचा 2 7 या 21, ठीक है, फिर कितना बचा 2 7 चौक 28, तो क्या आ रहा है 0.334। क्या हो रहा है, इसको हम पूरा सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.334। अब ध्यान से समझो, इसको हमने पूरा सोल्व किया तो ये, और क्वेश्चन में देकर रखा है इसकी ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या देकर रखी है, एज लिखा ना, मतलब ये 1 माइनस के है, मतलब 1 माइनस के वैल्यू है हमारी, इसकी पूरी वैल्यू ये, समझ आए कि नहीं। मतलब इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 0.334 इक्वल टू 1 माइनस के, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का के हो जाएगा, 1 यही है इस तरफ जाएगा, ये 0.334 तो माइनस का हो जाएगा 0.334, तो करोगे 1 में से करोगे मतलब 1.000, 6 में से 4 गए, 10 में से 4 गए तो 6 बचा 1, तो 10 में से 4 गए फिर बचा 6, बस 1 बचा, 10 में से 4 बचा 6 बचा 1, तो 1 से 1 0 गए तो 0.6666 हो रहा है। क्या आ रहा है 0.666, किस में है A B C D, डी में है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आए कि नहीं, ठीक है ओके। तो आज हमने एक क्वेश्चन कर लिए, 40 तक क्वेश्चन हो गए हैं, और आगे के हम क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है ओके। सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी कल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, है ना, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इनमें से एक ना एक आपके लिए एग्ज़ाम में इस जो मैंने पढ़ा है इसमें से 100% आप कोई सी भी एग्ज़ाम देना, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि हर एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन वाला जो कि आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड में पूछा जाता है वो आते हैं डेसिमल वाले, ठीक है। तो बच्चे क्या है वो ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनको वैसा यूज नहीं करनी, इस हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है विदिन 30 सेकेंड, ठीक है। तो गुड नाइट, और बाकी क्लास अटेंड कीजिए, जिन्होंने अभी तक की वीडियो नहीं देखे तो पुराने वीडियो देखकर ही क्लास अटेंड करें, तो तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। थैंक यू।